एक बार चार पानी के महल है ऊपर खड़ा होगा खड़ी। उनकी मार्केटिंग को तिरासी 8387 विकास रोहिला 81 68 90 83 87 उनका। पड़ेगी 3-4 लाख की कंपनी। आज हमारे बच्चा ये 6 तारीख को वहाँ अमेरिका में गया हुआ था, वहाँ इसकी डेथ हो मार दिया था इसको। और जो ये लोहान जी हैं वहाँ एनजीओ चला रखे हैं, डॉक्टर यारी एनजीओ के नाम से है इनकी, उनकी मदद से। और आज ये 15 तारीख को सुबह सुबह 3:30 बजे दिल्ली पहुँच गया था। जो भी लोहान साहब ने मदद की है पूरा गाँव की तरफ से मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और संदेश देना चाहता हूँ कि आगे भी जो एनजीओ काम करिए इसके लिए हमने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, सहयोग करना चाहिए एनजीओ का। और पूरे गांव की तरफ से, पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से लोहान साहब का इस कार्य के लिए जो इस कार्य में लगे हुए हैं। और लोहान साहब से मेरी बात हुई थी, बता रहे थे कि इस तालमेल बॉडी उनके प्रयास से यहाँ हिंदुस्तान में पहुंची है और इतना भारी उसमें वो कार्य कर रहे हैं अपने देश के लिए। तो मैं इस करके लोहान साहब का तहे दिल से अपने पूरे गाँव की तरफ से, पूरे प्रदेश की तरफ से और देश की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये 6 तारीख को गुजरा था, 6/9 को वहाँ इसको मार दिया था। और आज 15 तारीख को आज लोहान साहब से हमारी 8 या 9 तारीख को संपर्क में आए थे लोहान साहब के। और उन्हें कम समय में जो 10-12 दिन कह गए थे उससे भी पहले 6-7 दिन में उन्होंने ये बॉडी हमारे को ले दी दी। और इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और जो भी खर्च हुआ है, जो उन्होंने अपनी यारी जो संस्था चला रखी है यारी इंटरनेशनल, उसी ने इसका खर्च उठाया है और इसके लिए भी पूरी संस्था का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज मन में एक बात आई सुबह सुबह, और मैं सारे हरियाणा के और देश के सभी मेरे किसान और मजदूर परिवारों से एक अपील करता हूँ कि आज कपिल शर्मा का पार्थिव शरीर गांव में आया है और ये बहुत ज्यादा डेड बॉडियां इस साल में आई हैं जी, 57 डेड बॉडियां आ गई। और दुआ का और आज सुबह सुबह जैसे पता चला है तो ये बहुत ही ज्यादा हादसे हैं हमारे बच्चों के साथ, पहले इतने नहीं होते थे। ट्रक में ब्लास्ट हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, हार्ट फेल हो जाना, या किसी हमारे बच्चे के साथ हादसा हुआ जैसे ये हादसा हो गया। तो मैं आज पूरे हरियाणा, पंजाब और देश के सभी किसान मजदूरों से एक अपील करूंगा कि ये कृष्ण भगवान की धरती है, राम राय से लेके कुरुक्षेत्र तक एक हवन यज्ञ करना चाहता हूं मैं इन बच्चों की शांति के लिए। और जो बच्चे अमेरिका में हमारे गए हुए हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए एक हवन यज्ञ 12 अक्टूबर अगले महीने 12 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में एक हवन यज्ञ करूंगा। और सारे के सारे जितने भी देश के हमारे नागरिक हैं जिनके बच्चे गए हैं या नहीं गए हैं, उन सारा का हाथ जोड़ का अपील है कि इन बच्चे की जो जिनकी मृत्यु होगी, जिनकी डेथ होगी वहां पे, इनकी शांति के लिए हवन यज्ञ होगा। और जो बच्चे वहां गए हुए हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए एक हवन यज्ञ करेंगे जी। और आप सारा का हाथ जोड़ के विनती है कि हम इसकी परिक्रमा भी करेंगे। राम राय लास्ट गांव है श्री कृष्ण भगवान का इसका, तो यहाँ से पैदल चलकर हम कुरुक्षेत्र तक चलेंगे। और जितने भी आप हमारे साथी हैं जो हमारे को सुन पा रहे हो, आप सारे के सारे हमारे साथ चलना। और कुरुक्षेत्र में 12 तारीख को हम इसका समापन करके वहीं हवन यज्ञ करेंगे अच्छा बड़ा सा। तो जितने भी आप गए हुए हो या किसी के रिश्तेदार गया है, उनके स्वास्थ्य के लिए और किसी के साथ ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए एक हवन यज्ञ हम करना चाहते हैं। रणवीर, जैसे कपिल के साथ हुआ ऐसे बहुत सारे केस पिछले 2-3 साल में मैं देख पा रहा हूँ। इसके पीछे रीजंस क्या मानते हैं? अमेरिका में भारतीय किस तरीके से सुरक्षित नहीं है? ये घटनाएं के पीछे कारण क्या रहता है? देखो, नशेड़ी लोग हैं, बहुत ज्यादा नशा करने वाले लोग हैं, और वो
रात को दिन को नशे में इस तरीके से चूर, उनको यही नहीं पता कि तुम हो कहाँ। तो वो दिन रात तो नशे में है। और वहां की सरकारों ने ये कह रखा कि भाई आपका दिल करे जब मर्जी रिवॉल्वर ले ले, तो वो हथियार खरीदते हैं 24 घंटे। और ज्यादातर ये नशेड़ी लोग है ना, हथियार अपने हाथ में रखते हैं जी। तो सरकारों ने भी बहुत बार कहा कि भाई ये जो रॉबरी हो जाती कई जगह, वो जो लोग स्टोर में चले गए, स्टोर में जाकर ना लूटपाट कर ली, कि इनको ना टोके, लेकिन वो फिर भी कई बैठे बैठे कभी गोली मारते हैं। तो देखिए नशेड़ी लोग हैं जी, इनसे बच के रहना चाहिए हमने। समय हालांकि ठीक नहीं है, लेकिन सवाल बनता है क्योंकि लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, गलतियां कहाँ करते हैं हमारे लड़के भी, हमारे जो लोग हैं जाते हैं वहाँ, तो वो भी गाड़ी मैं तो एक ही अपील करूंगा हमारे बच्चों से, जो अपने देश के बच्चे वहां गए हैं, किसी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं, बस अपना काम किया और अपने घर आके रेस्ट करे, किसी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं, बस इसी में सारी चीजें हैं। लोहान जी, ये इकलौता बेटा है परिवार का, बस बहन ही रह गई है, हाँ कैसे जी। लगता है आर्थिक स्थिति आगे कैसे गुजारा रहेगा कुछ? बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं जमीन बेच के तो गए हैं, और जमीन बेच के गए हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति तो ठीक होगी, इसके साथ साथ 2024 में इन्हीं बच्चों की बदौलत हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई है। 11 लाख करोड़ रुपए भेजे इन बच्चों ने, जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कहीं भी गए हुए हैं। तो 11 लाख रुपए करोड़ का अमाउंट छोटा अमाउंट नहीं होता। तो इन्हीं बच्चों की बदौलत हमारे परिवारों की स्थिति भी ठीक हो रही है और देश की स्थिति भी ठीक हो रही है। तो इसलिए इनको इस चीज की नजर से, कई लोग कहते हैं जी क्या लेने का था, यहाँ बहुत है, वहां 10-15 लाख रुपए महीने का इनकम है, 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए तो मिनिमम है ही है। तो यहाँ अगर हम कोई बिजनेस कर भी ले तो हमारे बिजनेस चले ना चले, पैसे है नहीं, तो इसे हाँ श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए हमारे बच्चे जी 8-8 महीने जंगलों में जाड़ा नहीं, कौन अपने माँ बाप को, अपने घर परिवार को छोड़ के खुश है? कोई खुश नहीं है जी। और वहां जो गए हुए हैं उनसे पूछ के देखो, उनको माँ भी याद आती है, भाई भी याद आते हैं, गाँव भी याद आता है, कई बार अकेले रोते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन करे तो करे क्या, मजबूरी है, जाना पड़ता है। लोहान साहब, अब जैसे परिवार भी कहीं ना कहीं आर्थिक मदद चाहता है, और जिस तरीके के जो खेती 4 लाख रुपए लगा के गया था, हमने यहाँ 1.5 साल में करीब करीब 400 से ज्यादा लोगों को किसी का ऑपरेशन करवा दिया, किसी का किडनी खराब थी उसका करा दिया। यहाँ भी आपस में मदद करनी चाहिए गांव के गांव ने, ज्यादा गांव इकट्ठे होकर करेंगे वो भी ज्यादा अच्छा है। तो और इस तरह की भी घटनाएं जब होती है, सरकार भी आपस में, लोग बाग भी आपस में करनी चाहिए, ताकि परिवार के साथ दुख साझा हो सके और परिवार को हौसला मिल सके। भाई आपके रणबीर के डेड बॉडी लेके आने की कई चीज है जी, वो हॉस्पिटल है, फुलन होम है, कॉर्नर होम है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एम्बेसी है, एयरपोर्ट है, कई पड़ाव है जी वहाँ, और बहुत मुश्किल भी है ये चीजें। लेकिन अब हमारे लिए थोड़ा सा, इसलिए आप कह सकते हो आसान से कि उन सारी जगह हमारी जान पहचान सी होगी, और ये पता चल गया कि अब वो चीज आने से पहले हमें क्या करनी चाहिए, और नहीं तो फिर 2-2.5 महीने का 1.5 महीने का तो समय लगता है जी। बहुत समस्या थी प्रधान जी, पहले विदेश मंत्री से लेटर लिखना और बहुत सा प्रोसेस था जो परिवार कर भी नहीं पाओगे, और वहीं पर जो अंतिम संस्कार करना पड़ा करता। कपिल शर्मा की जो, जब मैं आया था 9 तारीख को, तो मेरे पास टेलीफोन आया था करनाल से कि भाई साहब आप हिसार जींद उस साइड के बच्चों के लिए ही काम करते हो, हमारे लिए भी करते हो? तो मैंने कहा जी क्या हुआ? कहने लगा जी मेरे गांव से 4 लोगों की डेथ हुई है अमेरिका में, और एक भी बॉडी यहाँ नहीं आई है, तो क्या हमारे लिए भी कोई अगर हादसा हो जाए? तो मैं पूरे देश से मैं एक ही अपील करूंगा जी, पूरे देश से ही, हरियाणा ही नहीं पूरे देश से ही, कोई भी आदमी के साथ परमात्मा ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए हम महायज्ञ तो कर ही रहे हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ पूरे देश से एक ही अपील कर रहा हूँ जी, कि किसी के साथ भी अगर कोई घटना घट जाती है, और हम दोनों भाई, मेरा छोटा भाई डॉक्टर जसवीर लोहान जी और मैं, दोनों भाई अगर कुछ भी काम आ सकते हैं, तो हम 24 घंटे जी अपने काम छोड़ के इस काम में लग जाएंगे, अपने परिवारों के साथ खड़े हैं। और जो बच्चे वहां गए हुए हैं, अब तो ये डोंकी थोड़ा सा रुक गई, तो उससे पहले क्या होता था कि डोंकी चली गई और उसके बाद 6-7-8 महीने तक उसके कागजात पूरे नहीं होते थे, तो उन 8 महीनों में इंश्योरेंस नहीं होता था, उनको कौन संभाले? तो फिर वो हमने वहां संभाले हैं। और एक मेरा भाई भी खड़ा है राजेश, ये इसी गांव से है, अभी वापस आए अमेरिका से। इनसे बड़े भाई भी है रमेश। 3 साल पहले हम, और भी कोई वहां कोई बीमार हो जाता है या हमारे देश में कोई ऐसा होता है, हमारे बस की बात नहीं है, तो हम इकट्ठे मिलके पैसे इकट्ठे करके भी करते थे। ये भाई हमारे बीच में ही खड़ा है। तो ये चीजें जी, और अब 2-2.5 साल से तो जी
हमारी जो संस्था है यारी इंटरनेशनल, हमने अपनी ही इनकम से करने की कोशिश करी है। तो और सारे के सारे अगर इसमें सहयोग करते रहे वहां भी और यहाँ भी, तो आसान हो जाता है हमारे लिए भी। भाई आपके लिए बड़ा मुश्किल था ये पल, जैसे रणबीर लोहानी की जो संस्था है यार इंटरनेशनल, उसका किस तरीके से कपिल को लाने में सहयोग? सभी भाइयों का, यूएसए बैठे रणबीर लोहान जी, अपने जसवीर बड़े भाई, सभी का हाथ जोड़ के पूरे गांव वासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतने कम टाइम के अंदर कपिल का पार्थिव शरीर अपने घर पहुंचा है। इतने कम टाइम के अंदर मैंने आज तक कोई शरीर पहुंचा देखा नहीं। जो भाई ने हमारे से वादा किया था, उस वादे के मुताबिक ही भाई ने 4 दिन पहले भाई का पार्थिव शरीर हमारे बीच में ले आए। इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के भाई साहब को, वहाँ बैठे सभी साथियों को, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी किस तरीके की कार्यशैली को देख भाई साहब, जिस तरह से रणबीर लोहानी साहब डेड बॉडी लेकर आए हैं हिंदुस्तान की, वही पूछ रहा हूं ऐसे सरकार को भी ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए। सरकार, मतलब समाज का सरकार इसके प्रति कुछ नहीं उठा रही, लेकिन भाई साहब इस चीज में बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। जितना हो सके इनसे, उनसे भी ज्यादा बढ़ करके मदद कर रहे हैं। हम तो भाई भगवान से ये प्रार्थना करते हैं भाई साहब की बहुत ज्यादा लंबी उम्र हो। सरकार भाई साहब नहीं भाई साहब, जिस तरह सरकार वोट लेने के समय आती है ना, लोग राजनीतिक लोग, उसका दायित्व, या जो आप किसी और संस्थाओं से किसी से कुछ कहना चाहते हो आप, क्योंकि इस परिवार को कहीं ना कहीं अब जरूरत भी है मदद की। भाई साहब देखो जी, हमारा बेटा गया, भाई गया, आर्थिक स्थिति देखो परिवार की, आम किसान ही है, इतना कुछ नहीं हो 1.5 किला है जी, 1.5 एकड़ में। आपको सबको पता है क्या होता है क्या नहीं। 2 बेटियां हैं, ठीक है, माँ बाप है, अब वो भी एक की तो शादी बेटा जाने के बाद तो वो भी टूट जाते हैं। इसका जवान बेटा चला जाए, उसके पास रह ही क्या जाता है। तो मैं तो यही करूंगा, यही बोलूंगा, जितना हो सके भाई परिवार की आर्थिक स्थिति हम भी के साथ। सुबह से लोगों से मन की बात जान रहे थे, क्योंकि ये परिवार जो खेती से जुड़ा हुआ है, देखो बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन परिवार को थोड़ी हिम्मत हो सकती है कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर, अगर कोई संस्थाएं अगर आगे आ जाए। बिल्कुल सभी संस्थाओं ने इकट्ठा होकर करना चाहिए जी। 1.5 एकड़ है, 45-50 लाख रुपए दे के गया है। वहां जाने के बाद 8-9 महीने बैठ के घर खाना, उसके बाद 10-15 लाख रुपए लगा के वकीलों को देना, ये तो 2-3 साल में जाके 2 पैसे आने शुरू होते हैं। तो इतना जल्दी कुछ नहीं है जी। हाँ, थोड़ा बहुत ही है कि भी जाने के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन इतना ज्यादा कुछ नहीं होता। प्रधान जी, कपिल की माँ ने एक आस लगाई थी आपसे, हाँ जी, कि बेटा क्या मेरे बेटे की बॉडी आ जाएगी, उस मैं पल के बारे में। हाँ, मैं मैसूर में था उस समय। तो और उसके बाद मुझे गुजरात जाने में, जैसे मैंने कहा था, मैंने सुना जब ये मेरे भाई ने मुझे कॉल करा था कि भाई तू वहां जाके आप माँ को ये तसल्ली दे के आएगा, 100% आएगा। तब मैं फिर अपना रात को जैसे 12 बजे आया था और 4 बजे घर पहुंचा था। उसके बाद सुबह घर आके कह के गया था कि जी मेरा भी भाई है, मेरा भी बेटा है, और तसल्ली करना मेरे पे, मैं इसी काम में लग गया और अपने बेटे को अपने घर से ही विदाई देंगे। जैसे यहाँ मैं आया था तो परिवार थोड़ा सा डरा हुआ था कि डेड बॉडी है, कहीं सड़ ना गई हो, कहीं दिक्कत ना हो, कहीं आने के बाद कुछ और ना हो जाए। तो हमने जैसे कहा कि भाई आपको यहाँ लेके आओ, घर पे लेके आओ, सीधा वहां लेके जा रहे थे। जैसे मैंने यहाँ सुना कि घर लेके आओ, घर जहाँ पैदा हुआ वहां से लेके जाएंगे अंतिम यात्रा में। तो उसके बाद आया पूरा परिवार और उसने अपने अंतिम दर्शन करके सभी ने। तो मैं एक ही बात कहूंगा, माता जी और सब ने बड़ा हौसला भी करा और उनको तसल्ली भी हुई, और जी मेरे से और मेरे छोटे भाई से जितना हो सका हमने किया। अब क्या लगता चाहिए जी 45-50 लाख रुपये और उसका ब्याज, फिर वकीलों को देना वहां, तो परिवार तो टूट ही जाता थी, बचता क्या है। करना चाहिए जी, समाज में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और अमेरिका में बैठे लोग उनको भी करनी चाहिए एक दूसरे की मदद। भाई साहब